नमस्कार, कहानी टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा एक और नई कहानी के साथ। ऐसी कहानी जो जिंदगी पर असर डाले, जिंदगी बदल दें। हमने आपको संत की सीख भाग 1 में दिखाया था कैसे एक महिला का जीवन बदल दिया। संत की सीख भाग 2 में हमने आपको दिखाया कि कैसे संत ने एक आदमी को बताया खुशी का रहस्य और कैसे उस इंसान ने खुशी का राज सीखा। और अब एक और नई कहानी संत सीरीज में लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। संत महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। और ऐसे में क्या हुआ कि वो प्रवचन दे रहे थे तो दूर दूर से लोग आकर उनको सुनते भी थे। ऐसे एक शख्स आया दूर गांव से और बार बार आता था उनके प्रवचन में। संत महाराज ने देखा कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, होठ नीचे की तरफ, माथे पर सिलवटें पड़ी हुई और ऐसा लगता था परेशानी के बोझ के नीचे दबा हुआ है। संत महाराज ने उसे देखा। वो तो उनकी तो इच्छा रहती कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो उन्होंने उसे बुलाया, पूछा, बेटा मैं तुम्हें देखता हूं, कई बार मैंने तुम्हें देखा, इतना परेशान क्यों रहते हो? महाराज क्या बताऊं, जिंदगी के कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। वो जिंदगी भर दुख आपको सालते रहते हैं। हाँ बेटा, कुछ दुख होते हैं ऐसे जो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते। महाराज ऐसे एक दुख है, मैंने अपने किसी बहुत प्यारे को खोया है और उस दुख से निकल नहीं पा रहा हूं। संत महाराज ने उसे देखा, उसकी पीड़ा समझी, उन्हें दया आई, करुणा आई। उन्हें लगा इसका कुछ भला करना चाहिए, लेकिन कैसे भला करेंगे? ऐसे में जब इंसान ठान के बैठा है कि वो दुखी रहेगा, उसने दुख को छोड़ना ही नहीं, आप उसे समझा नहीं सकते, उपदेश देने बेकार हो जाते हैं। और ऐसे में काम आता है संत का वो तरीका जो बेमिसाल है। कुछ अलग तरीके से अपनी बात कहते हैं और इसीलिए संत मशहूर हैं। तो उन्होंने उस शख्स को कहा, बेटा एक काम करो, हमारे आश्रम में आ सकते हो क्या? जी महाराज, मैं आश्रम में आ जाऊंगा। तो अगले दिन उसे आश्रम बुलाया गया। आश्रम में संत महाराज ने खास नुस्खा तैयार किया। आधा गिलास शिकंजी का बनवाया और उसमें नमक कर दिया तेज, चीनी डाली नहीं। अब वो शख्स आके बैठा तो उन्होंने तुरंत वो शिकंजी वाला गिलास आगे कर दिया। उस शख्स ने वो शिकंजी का गिलास पिया और पहला जो रिएक्शन था वो वही होता है जो तेज नमक पीने पे आप होते हो, तेज नींबू, तेज नमक। महाराज इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, इसमें गड़बड़ है? क्या गड़बड़ नजर आ रही है बेटा? ऐसा लग रहा है नमक तेज है इसमें, नींबू भी शायद थोड़ा तेज है, कड़वा लग रहा है। हाँ बेटा, हो सकता है ऐसा हो। अब फिर एक काम करते हैं, इसे फेंक देते हैं। नहीं महाराज, मुझे लगता है इसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, थोड़ी सी चीनी मिला देंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें लगता है इसमें पानी मिलाने से, थोड़ी चीनी मिलाने से ये पिया जा सकता है? हाँ महाराज, हो जाएगा, आधा गिलास पानी है, मिल जाएगा इसमें। और अच्छा बेटा, अब तुम जरा इसे अपने जीवन पे लागू करके देखो। अब वो आदमी सोच में पड़ गया, शिकंजी का गिलास जीवन से क्या संबंध है दोनों का? फिर संत महाराज ने समझाया, देखो बेटा, जिंदगी में जो दुख होते हैं वो नमक की तरह होते हैं। आप उन्हें जिंदगी से निकाल के बाहर कभी नहीं कर सकते। आपका अपना कोई चला गया, वो कभी जिंदगी भर कोई पूरी नहीं कर सकता उसकी। वो जिंदगी भर नमक आपकी जिंदगी में रहता है, लेकिन अगर आप उसमें से पानी कम कर दोगे, जीवन कम कर दोगे, खुशियां कम कर दोगे, तो सिर्फ दुख ही दुख रह जाता है, खुशियां गायब हो जाती हैं। जीवन का मतलब, जब आप इस पल में जीते हैं, आप इस लम्हे को जीते हैं, वो जीवन कहलाता है। तो तुमने जो गलती करी जिंदगी में वो यही करी, तुमने जीवन जीना छोड़ दिया है, दुख को पकड़ के बैठ गए हो। हाँ, दुख रहेगा, गिलास में नमक की तरह रहेगा, थोड़ा और पानी मिलाओ, उसमें जीवन मिलाओ, जिंदगी को जियो। वो दुख रहेगा, लेकिन इतना कड़वा नहीं लगेगा जितना तुम्हें अब लग रहा है। यही जीवन का रहस्य है, यही खुशी का रहस्य है। ये बात उस इंसान ने भी सोची और उसे एक अहम रहस्य जिंदगी का पता चल गया। जिंदगी का रहस्य यही है, जो है वो यही पल है, इसी पल में जिया जाता है। पिछली बातों का बोझ उठा के अगर आप रखेंगे तो जाहिर तौर पर
आप दुखी पाल कर रखेंगे, खुश नहीं हो सकते। आप मेडिटेट कर सकते हैं या और भी जो तरीके हैं, माइंडफुलनेस के तरीके हैं, आप उन्हें अपना सकते हैं और आपको तब फ़र्क पता लगेगा कि ज़िंदगी में रस है दुखों के बाद भी। ऐसी और भी कहानियाँ लेकर मैं फिर हाज़िर होऊँगा और एक निवेदन आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़िंदगी बदलने वाली ऐसी और भी कहानियाँ आपको मिल सकें। नमस्कार।